जय टेक सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 20 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 19 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 19 तक सिंपल मेरी वीडियो पर हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं पर शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, अपन ने 4 क्वेश्चन सीख ली, इसी प्रकार देखो 5वें क्वेश्चन भी अपन करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या बोला डियर स्टूडेंट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखिए, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है। बाद में आपसे बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, आपको वेरीफाई करना है किन किन के बीच रिलेशन निकालना है, आपको जीरोस की और कोएफिशिएंट के बीच में आप रिलेशन को आपको निकालना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कर ले रहा है, बाद में वेरीफाई करेंगे। तो चलिए पहले अपन जीरोस फाइंड करते हैं। तो पहले आप कौन लिखोगे, गिवन लिखोगे। कौन लिखोगे आप, गिवन लिखोगे। आपने लगाया कॉमा। क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। अब डियर स्टूडेंट यहां पर दो व्यक्ति हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब तीन होती है, फर्स्ट अपन ने क्वेश्चन सीखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेकेंड सीखा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, थर्ड सीखा अपन ने 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, फोर्थ सीखा अपन ने 4e स्क्वायर प्लस का 8। देखो जब तीन होते हैं ना तो ही हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, दो होते हैं ना दो में हम कॉमन लेते हैं, फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ये फर्स्ट 1 2 3 ये हमने फैक्टराइजेशन किया था, यहां भी 1 2 3 है, यहां भी फैक्टराइजेशन किया था हमने 1 2 3, यहां भी हमने फैक्टराइजेशन किया था। पर यहां पर कितने हुआ, दो हो गए, दो में हमने यहां लिया था कॉमन। अब दो में यहां देखते हैं कॉमन आएगा या फिर फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं। जब तीन होंगे तो ही आप फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। अब ध्यान से देखना इस कोर्स अपन कैसे करेंगे। देखिए पहले आप टी पे का लगाओ, स्क्वायर लगाओ। अब मुझे एक बार बताइए रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है। अब ध्यान रखना जब नंबर का स्क्वायर पूछे और रूट का स्क्वायर पूछे, इन दोनों डिफरेंट है। जब नंबर का स्क्वायर पूछे तो नंबर को दो बार लिख देते हैं हम। 15 का स्क्वायर पूछा तो 15 का इंटू 15 में कर देंगे, तो 15 इंटू 15 कौन होता है, 225 होता है। अब रूट 15 का स्क्वायर करते हैं, रूट 15 को दो बार लिखेंगे, रूट 15 इंटू रूट 15, तो रूट का इंटू रूट में करते हैं और दोनों नंबर सेम होते हैं। कितनी बार आता है, एक बार। कौन आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है 15 का स्क्वायर होगा 225। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, केवल कौन बचता है, नंबर बचेगा। यानी रूट 15 का स्क्वायर कौन होगा, हमारे पास 15 हो जाएगा। अब मुझे एक बार बताइए ध्यान डियर स्टूडेंट, रूट 15 का स्क्वायर 15 होगा या 15 का रूट 15 का स्क्वायर ये होगा, दोनों आपस में इक्वल है। रूट 15 स्क्वायर किया 15 कर लो तो भी सही है, और 15 किया रूट 15 का स्क्वायर कर लो तो भी सही है। तो हमें दिख रहा होगा यहाँ 15 है तो 15 की वैल्यू यहां उठा के रख सकते हैं। तो 15 की वैल्यू कौन है, रूट 15 का स्क्वायर है। तो 15 की जगह कौन लिख देंगे, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो हम साइड में शो कर देंगे कि हमने 15 की जगह कौन लिखा, रूट 15 का होल स्क्वायर लिखा। अब आपके फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो आपने 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता है। तो अब आप a और b पहचानना है, तो अब a की वैल्यू कौन मानोगे समझने के लिए, t मानोगे, और b की वैल्यू कितनी बोल दो, रूट में 15 बोल दोगे। जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले a की वैल्यू होती है, बाद में b की वैल्यू होती है। तो अब a की वैल्यू t बोल दोगे, b के रूट में 15 बोल दोगे। तो t और रूट 15 है, एक बार माइनस में आएगा एक बार प्लस में आएगा। कैसे देखिए, a की वैल्यू t है, b के रूट में 15, ध्यान रखना। a की कौन है, t, माइनस का माइनस, v कौन है, रूट में 15 है, a आपके सामने कौन है, t है, प्लस का प्लस, v का रूट में 15 है।
अब आपको जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोस। तो आपको एक लाइन याद करना पड़ेगी, सो कॉमा लगाओगे द वैल्यू ऑफ, सो द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन क्या था, टी स्क्वायर माइनस का 15 विल बी जीरोस फुल स्टॉप, देन आप लगा दो कॉमा। अब सिंस करके देखिए, पहले वाले साथ जीरो, दूसरे वाले साथ जीरो। पहले आपके पास कौन आया है? टी माइनस का रूट 15 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट कौन आया है? टी प्लस का रूट 15, इसके साथ भी जीरो। पहले माइनस वाला, बाद में प्लस वाला। तो टी माइनस का रूट 15 इक्वल टू कौन लिख लो आप? जीरो। सेकेंड आपके प्लस वाला आया था, टी प्लस का रूट 15 इक्वल टू कौन लिख लो? जीरो लिख लो। अब आगे देखिए, टी का कौन है? टी। जीरो का मतलब होता है क्या? नहीं। रूट 15 अभी किस में है? माइनस में। माइनस वाला सर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है क्या? नहीं। रूट 15 किस में है? प्लस है। प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में जाएगा। जी आपने कौन फाइंड कर लिए? जीरोस फाइंड कर लिए। अब आपको वेरीफाई करना, रिलेशनशिप निकालना जीरोस और कोएफिशिएंट का। जीरोस मतलब होते हैं नंबर, कोएफिशिएंट मतलब होते हैं अल्फाबेट। कैसे? ध्यान से देखिए आप। नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ द जीरोस बात बराबर है। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ध्यान से हम कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए आपके सामने पहला आंसर कौन आया है? रूट में 15। पहला आंसर कौन? रूट में 15। तो यहां भी आप पहला आंसर कौन लिख लो? रूट में 15। आगे यहां भी आप पहला आंसर कौन लिख लो? रूट में 15 लिख लोगे। लिखा पहला आंसर, पहला आंसर। अब सब लोग जानते हो सम मतलब कौन होता है? प्लस। तो कौन लगा लो? प्लस लगा लोगे। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई लगा लोगे। अब देखिए आपके सामने सेकेंड आंसर कौन आया है? माइनस का रूट 15 आया है। तो अब सेकेंड आंसर कौन लिख लो? माइनस का रूट 15। किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। यहां भी सेकेंड आंसर कौन लिख लो? माइनस का रूट 15। किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए रूट 15 का रूट 15 प्लस माइनस माइनस, रूट 15 का रूट 15। तो रूट 15 माइनस रूट 15 क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? प्लस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। कौन बचेगा? जीरो बचेगा। अब यहां देखिए मैंने आपको अभी सिखाया था इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। जब रूट का इंटू रूट में करते हैं और दोनों नंबर सेम होते हैं तो रूट कट जाता, कितना नंबर लिखा जाता? केवल एक बार लिखा जाएगा। रूट 15 इंटू रूट 15 कौन होगा? केवल 15 होगा। आपको एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी, अल्फाबेट टी है, कोएफिशिएंट ऑफ टी और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यहां आपके सामने होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हो रहा? इसी से वेरीफाई होगा। ध्यान से कैसे वेरीफाई होगा देखिए। अब पूरी बात ध्यान सुनना। हर बार करना क्या है? हर बार सम ऑफ द जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए फ्रैक्शन में लाना है। किस में लाना? फ्रैक्शन में। पर जीरो फ्रैक्शन में है कि नहीं है? अगर फ्रैक्शन में होता तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर फ्रैक्शन में ना हो तो आपको हमेशा नीचे कितना लगाना है? 1 लगाना है। कितना लगाना है? 1। तो फ्रैक्शन 1 लगाया, कौन बन गया? फ्रैक्शन में बन गया। यहां भी नीचे कौन लगा दो? 1। किससे बन गया? फ्रैक्शन बन गया। अब अपन वैल्यू को प्रूव करते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या था? टी स्क्वायर माइनस 15 था। यही क्वेश्चन था आपके लिए। अब ध्यान से कैसे प्रूव करेंगे अपन। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ टी, तो आपके लिए टी की वैल्यू कौन कहलाएगी? 0। टी की वैल्यू कौन कहलाएगी? 0। तो आपके पास कहीं टी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो टी की वैल्यू कितनी? 0 ही कहलाएगी। आगे देखिए अब आपके लिए टी स्क्वायर की वैल्यू कौन कहलाएगी? 1। आपके लिए टी स्क्वायर की वैल्यू कौन कहलाएगी? 1। तो आप यहां समझने के लिए बेस में कितना मानते हो? 1 मानते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1 हो गई। नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ऊपर कितनी होगी? माइनस का 15। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 15। तो आप देखिए कांस्टेंट टर्म मतलब होता है केवल नंबर हो। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कौन है? माइनस की 15। आगे देखिए अब टी स्क्वायर की वैल्यू आपके लिए कौन है? 1। टी स्क्वायर की वैल्यू कौन है? 1। तो देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू कौन है? 1। अगर ये कोएफिशिएंट वाली वैल्यू वेरीफाई होंगी
तो ही आपका रिलेशन सही होगा, वरना आपका रिलेशन गलत होगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।